1 जनवरी 2024 को न सिर्फ नए साल की शुरुआत हुई बल्कि देश भर के कई राज्यों में एक बहुत बड़े हड़ताल की भी शुरुआत हुई। और हड़ताल शुरू की गई ट्रक ड्राइवरों के द्वारा। और जब ट्रक सड़क पर आएंगे नहीं तो सप्लाई चेन होगी प्रभावित। सप्लाई चेन के प्रभावित होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि देश भर के कई राज्यों में जिस प्रकार से फल, सब्जी, दूध चीजें पहुंचाई जाती थी जरूरत की, वे पहुंच नहीं पा रही हैं और उसकी मांग बनी हुई है। तो यही प्रभाव है और इसका प्रभाव बहुत लंबा चलता है। तो इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आखिर यह हड़ताल शुरू क्यों हुई, आज के हम खबर में इसे बहुत ही जल्दी कम समय में समझने का प्रयास करते हैं। तो क्यों हो रहा है हिट एंड रन लॉ का विरोध? जैसे कि आप समझ गए होंगे कि एक लॉ है हिट एंड रन, यानी कि किसी को आपने गलती से मारा और वहां से आप भाग गए। इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है उसको हम समझते हैं, लेकिन हम किन किन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले कि यह खबर क्या है और अभी चर्चा में क्यों है। फिर उसके बाद हिट एंड रन मामलों पर नया कानून क्या कहता है और विरोध क्यों कर रहे हैं इस नए कानून का लोग। इस दौरान हम यह भी जानेंगे कि पुराना कानून क्या कहता था, क्योंकि विरोध कर रहे हैं और पहले भी कानून इस पर था, तो पहले विरोध क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हो रहा है, और हड़ताल का क्या असर हुआ है। और अंत में हम यह भी देखेंगे कि हालिया कदम सरकार ने क्या उठाए हैं और आगे की राह अब क्या हो सकती है, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं खबर का क्या है। खबर यही है जो द हिंदू में आई है कि ट्रक ड्राइवर देश भर के कई राज्यों में हड़ताल पर क्यों हैं और हिट एंड रन केस आखिर है क्या। तो देखिए अभी जो खबर है कि 1 जनवरी से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और भी कुछ राज्यों में जो सड़क हैं, जो राजमार्ग हैं, वे अवरुद्ध हुए हैं। ट्रक ड्राइवर ट्रक नहीं चला रहे हैं। अब जब वे ट्रक नहीं चला रहे हैं तो ईंधनों की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है राज्यों में, और साथ साथ में जो वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही है, उस आवाजाही की न होने की वजह से लोग भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा आ पा रहे हैं। तो यह जो समस्या बनी हुई है वह समस्या बनी है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, और वह हिट एंड रन मामले के ऊपर जो प्रावधान आए हैं। तो अभी जो नए प्रावधान है उसको समझते हैं कि अभी हाल ही में नया कानून जो आया है भारतीय न्याय संहिता, आपको पता है कि आईपीसी 1860 का हमारा इंडियन पेनल कोड, इसी के आधार पर दंड के पूरे प्रावधान हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अब इसकी जगह जो ले रहा है वह कौन है? भारतीय न्याय संहिता। और यह कि इसकी 2 धाराएं हैं, 104(1) और 104(2). यह हिट एंड रन मामलों से जुड़ी हुई हैं। 104(2) में सजा का ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे ट्रक ड्राइवर नाराज हैं और उसे यह सख्त मान रहे हैं। तो 104(2) में प्रावधान क्या है? जब कोई लापरवाही से गाड़ी चलाता है और उससे किसी की मृत्यु हो जाती है, और वह जो मृत्यु होती है वह गैर इरादतन हत्या होती है, और फिर उसके बाद वह किसी पुलिस अधिकारी को जानकारी नहीं देता है जिसके वाहन चलाने से वह हत्या हुई, या गैर इरादतन हत्या हम कह सकते हैं। और दूसरी बात कि वह ना तो किसी मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी देता है, ना तो उसने पुलिस अधिकारी को दी, ना मजिस्ट्रेट को दी, वो वहां से चला गया। तो ऐसी स्थिति में उसे 10 साल तक की कैद और साथ में भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा। इस वजह से ही पूरा का पूरा आंदोलन या तो कहें हड़ताल शुरू हुई और मांग की गई कि इस तरह का जो आपने सजा का प्रावधान दे दिया है यह बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सख्त है। अब उसके पीछे की वजह क्या है, इसको ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। पुराने कानून को देखिए, पुराने कानून में अगर हम लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले देखें तो एक तो था धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, और उसकी वजह से ड्राइवर की पहचान अगर हो जाती है उसकी स्थिति में तब यह उसके ऊपर लगेगा। फिर था 304(a) लापरवाही से, यानी कि आपने लापरवाही से गाड़ी चलाई और वही गैर इरादतन हत्या हो गई और यानी कि कहें तो मृत्यु हो गई। फिर एक है 338 जान जोखिम में डाल के आपने गाड़ी चलाई। तो ऐसी स्थिति में ये 3 ऐसे धाराएं हैं जिसके हिसाब से एफआईआर होती थी। लेकिन अभी क्या है, जो नया वाला है यहां पे तो 2 साल था अधिकतम, अभी नए वाले में हो गया 10 साल। जुर्माना पहले भी था, अभी था, लेकिन जुर्माना भी बढ़ गया। अब यहां पे देखने वाली बात यह है, जो पॉइंट दिए गए विरोध और हड़ताल के, वो ये कहे गए कि बहुत सख्त है। पहला तो हमने आपको बता दिया कि सजा बहुत ज्यादा कर दी है, 2 साल से 10 साल कर दी है अधिकतम। और दूसरी बात ये कि जो बात कही गई है कि आप जानकारी नहीं देते हैं, आप रुक के नहीं जाते हैं, आप वहां घटना स्थल पर जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसे रुकना चाहिए, पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है
तो ऐसी स्थिति में अमूमन यह देखा गया है वहां की जो भीड़ होती है वह बेकाबू हो जाती है और उस व्यक्ति की जान को खतरा हो जाता है जो वह गाड़ी चला रहा था। तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है, ट्रक ड्राइवरों की तरफ से, उनके प्रतिनिधि जो मंडल है उनकी तरफ से, कि उनकी जान को खतरा होता है, इस वजह से वे वहां से अमूमन हमेशा जगह छोड़ के उस जगह से कहीं आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, कानूनी प्रक्रिया भी यह बहुत लंबी है। इस पर भी सवाल हुए कि इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया में वे नहीं पड़ना चाहते हैं, इसको थोड़ा और आसान बनाया जाए। तीसरी बात, जो जुर्माना है वह भी बहुत ज्यादा है। 7 लाख का जुर्माना वर्तमान में नए वाले कानून के हिसाब से बनता है, तो यह जुर्माना भी ज्यादा बता रहे हैं। और दूसरी बात, उनका यह भी कहना है कि इस प्रकार की जो गैर इरादतन हत्या की बात है या मृत्यु की बात है, आप एक तरह से यह भी देख सकते हैं कि जब मौसम खराब होता है, जब बहुत ज्यादा कोहरा होता है या तो फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है और उस दौरान सड़क खराब होती है, ऐसी स्थिति में भी जान जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या उनके साथ होना चाहिए? क्या उन्हें इतनी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए? इतने सख्ती से इस कानून को लगाना चाहिए? इस वजह से वे हड़ताल कर रहे हैं। इस पर जो है सरकार ने भी अपने कुछ पॉइंट रखे हैं। सरकार ने वही बात कही कि जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते अगर दुर्घटना स्थल पर जो गाड़ी मौजूद थी वह अगर जानकारी उपलब्ध कराएगी, जानकारी देगी, तो उपचार हो सकेगा, संबंधित व्यक्ति की जान बच सकेगी। लेकिन बात वहीं पे फंसती है कि वहां की भीड़, वहां की प्रक्रिया, वो सारी चीजें आपस में किस तरह से एक दूसरे से सम्मिलित नहीं होती हैं। अब यहां पर देखिए हड़ताल का असर क्या रहा। सप्लाई चेन पर एक तो प्रभाव पड़ा कि फल, दूध, सब्जी, मांस, इन सब की पहुंच एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं हो पाई। तो उससे बहुत सारे लोगों जो उस वजह से धन प्राप्त कर सकते थे, जिनकी आजीविका चल रही थी, एक तो वो भी प्रभावित हुई क्योंकि वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाई, बिक नहीं पाई। अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरी तरफ लोगों के आने जाने से जो प्रभाव पड़ता है वो अलग। और तीसरी बात है, ईंधन जो है उसकी पहुंच भी सुनिश्चित नहीं हो पाती है, तो उससे भी रोजमर्रा की जिंदगी पर लोगों में प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से सरकार ने अपनी तरफ से कुछ हस्तक्षेप किया है, और सरकार यानी कि यहां पर गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है। और गृह मंत्रालय के द्वारा यह बात साफ साफ कही गई है कि देखिए, हम जो है साफ साफ कह देते हैं कि अभी इस कानून को लागू नहीं करेंगे। और यह बात किसके माध्यम से कही है? दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस जो है परिवहन के मामले में, इनका ये अपना संघ है, इस पार्टी की बात नहीं, कांग्रेस पार्टी पर यहां पे मत जाइएगा। इस संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई और इस परिवहन के प्रतिनिधि मंडल के साथ यह बात हुई, जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं इनका एक अपना प्रतिनिधि मंडल है, उनके माध्यम से बात साफ साफ जाहिर की गई है कि आप हड़ताल बंद कर दीजिए, हम अभी इसे तुरंत लागू नहीं करेंगे, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे, और जब ऐसी सारी चीजें हो जाएंगी, जब सही समय आएगा और सही हमें लगेगी प्रक्रिया अब ठीक है आपके लिए, तभी हम इसे लागू करेंगे। तो इन सब वजह से अभी हाल में यह निर्णय लिया गया है कि हड़ताल को वापस लेने की बात कही जा रही है प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, ड्राइवरों के द्वारा। अब आगे देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि स्थिति क्या बनती है। क्या इस पर सरकार सख्ती से इसको लागू करने का प्रयास करती है या बीच का कोई रास्ता निकालती है? जो भी अपडेट होगा उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए एक अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। अभ्यास प्रश्न ये है कि हिट एंड रन मामले में भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के आधार पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है? 104(1), 105, 108 और 102(2). आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।